Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. Today is 4th of May 2020. स्टूडेंट्स हम लोग काम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 पर, जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज 9.4 पर हमारी वर्किंग चल रही थी। स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे, और साथ ही साथ आपको डोमेन्स के बारे में भी बता दिया था। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी रीसेंट अपडेट्स उनको मिलती रहें और वो टाइमली अपने लेक्चर्स प्रोसीड कर सकें। और जो लोग मेरे लेक्चर्स को डेली बेसिस पर सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो लास्ट तक लेक्चर सुना करें, ताकि अगली एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज या पिछले लेक्चर का कोई कंसेप्ट अगर रिलेट हो रहा है तो वो बआसानी उसको ग्रिप कर सकें। तो स्टूडेंट आज का कंटेंट बहुत सिंपल है। आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 24 तक वर्किंग कराई जाएगी। और स्टूडेंट ये मैं क्लियर करती चलूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। 13 to 24 ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये पेपर्स में आते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न वही है जो लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने एक तो ये कि इनको सॉल्व करना है, दूसरा आपने इनकी डोमेन्स भी बतानी है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो आपको कहता है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एज वेल। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें। आप इसको लिख लें 1/sin थीटा, इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा। सो हियर यू गेट 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। आप स्क्वायर्स को अप्लाई कर दें। स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, दैट इज दिस वन, और नीचे आप अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है आइडेंटिटी, जो कि कल मैंने आपको बताई थी। आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर कैसे निकलेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप रेफरेंस दे लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या करें, अभी आप डिनोमिनेटर को 2 दफ़ा लिख लें, मतलब फार्मूला अप्लाई कर लें, दैट इज इक्वल्स टू 1 + cos थीटा स्क्वायर बाय 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, ठीक है। आप यहाँ से एक ब्रैकेट को कैंसिल कर दें, सो यू आर लेफ्ट विद 1 + cos ऑफ थीटा बाय 1 - cos ऑफ थीटा, और ये आपके पास कौन सी साइड आपकी बन गई है, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम डिबेट करें इसकी डोमेन पर, तो इसकी डोमेन आपके पास किस तरीके से निकलेगी। स्टूडेंट कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन को डिटेल में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया या क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 वाला लेक्चर उन्होंने नहीं लिया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो डोमेन अगर हम इसकी डिस्कस करें तो वो बहुत क्लियर है आपके पास कि आप लोगों ने पढ़ा है कॉस, कोसेकेंट और कॉट। कोसेकेंट और कॉट की डोमेन आपके पास क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट आप वो चीज़ नहीं पुट कर सकते जो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म दे रही हो, तो आप n पाई पुट नहीं कर सकते यहाँ पर। ये आप पिछले लेक्चर में डिटेल से डोमेन निकालना सीख चुके हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी, सीकेंट थीटा माइनस
टेन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कर लें, दिस इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लें, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप दोबारा आइडेंटिटी लगा लें, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाय में आप क्या करेंगे, आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप रेफरेंस लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप डिनोमिनेटर पर फार्मूला अप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर आपने फार्मूला लगाया है, कौन सा, बेशक आप रेफरेंस लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर आपके पास ये माइनस वाला एक कैंसिल हो गया, सो यू आर लेफ्ट हेयर विद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। और ये आप अगर देखें तो ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। नाउ यू हैव टू डिबेट ऑन डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डोमेन अगर इसकी देखी जाए तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, तमाम आर की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, बट आप क्या नहीं पुट कर सकते, आप थीटा को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं पुट कर सकते। इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पर देखें तो 1/cos पे अगर आप ऑड मल्टीपल लगाते हैं तो cos 90 का जब भी ऑड मल्टीपल आएगा तो 0 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/cos है तो ये भी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो आप तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हो सवाए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो आपके पास आएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएं 2 tan थीटा और ये आइडेंटिटी आपके पास हो जाएगी सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप इसका रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इस tan को आप लिख दें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 2 एज इट इज़ मेंटेन है बाय, और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। इसका एक कॉस इसके साथ कैंसिल कर दें तो 2 साइन थीटा, और ये रेसिप्रोकल 1/cos बाय 2 दफ़ा बाय आया हुआ है तो ये जब रिवर्स किया जाएगा तो ये ऊपर जाके cos ऑफ थीटा बन जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कौन सी साइड है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर अब आप इसकी डोमेन पर डिस्कशन करते हैं तो इसकी डोमेन किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी डोमेन tan पर डिपेंड कर रही है। तो आप इसकी डोमेन इस तरह से निकालेंगे कि आप तमाम रियल नंबर की वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं पुट कर सकते, आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पर कॉस है, ठीक है, साइन ओवर कॉस, यहाँ पर आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी न्यूमरेटर पर, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो वो आपके पास 1/cos स्क्वायर है तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो डोमेन में आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा आप हर नंबर रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यू हैव टू प्रूव दिस थिंग इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को आप रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चीज़ को रैशनलाइजेशन कहते हैं। आप इससे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला बन गया, नीचे एज इट इज मल्टीप्लिकेशन लिख दी। यहाँ पर आपने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करते हुए आपने कैंसिल कर दिया और ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो ये डिपेंड कर रहा है साइन और कॉस पे, और साइन और कॉस की डोमेन अगर लास्ट लेक्चर से आप फॉलो करवाएं
तो वो तो ये थी कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की डोमेन फिर आपके पास हो जाएगी थीटा बिलोंग्स टू आर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, ये उसकी आपने कन्वर्जन लिख ली, या आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद ये आपने स्क्वायर बार अलग अलग अप्लाई कर दिया और इसका फिर आपने रेसिप्रोकल ले लिया। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डिस्कशन करें तो क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है किस पर, टेन और कॉट पर, और फिर टेन रिलेट होता है सीकेंड के साथ और कॉट रिलेट होता है कोसिकेंड के साथ। मतलब आप सीकेंड या कोसिकेंड की डोमेन देख लें या आप टेन और कॉट की डोमेन देख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या नहीं पुट कर सकते, यहाँ आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल आप इसके लिए नहीं पुट कर सकते, इवन मल्टीपल आप इसके लिए नहीं पुट कर सकते। दोनों को इकट्ठा करके आप लोगों ने क्या लिख लिया, एज अ होल आपने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 लिख लिया कि इस क्वेश्चन के लिए हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ ले जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 18 पर डिस्कशन की जाए तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर्स किसी भी बोर्ड के उठाएं तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर उसका हिस्सा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर अगर आप कर लें तो वो आपके पास है टेन ऑफ थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मेमोराइज करेंगे तो, मतलब तैयार करेंगे तो पेपर में समझ आएगी। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे वो तो मतलब सिंपल थे, आप लोगों ने कुछ में कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, बस आप लोगों ने ना कोई ट्रिक यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी इस क्वेश्चन में चेक होगी। जिसने ये तैयार किया होगा वही पेपर में अटैम्प्ट कर सकेगा। अदरवाइज अगर आप इसको तैयारी के बगैर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये यहीं पर क्वेश्चन रुका रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। टेन थीटा और सीकेंड थीटा को आपने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पर जो मैं रेड कलर में लिखने लगी हूँ वो मैंने इसकी वैल्यू लगा दी। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने वन को रिप्लेस कर दिया इसके साथ और नीचे वाला मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। इसको मैं दो दफ़ा लिख सकती हूँ, टेन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। बाय में आप लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। अब ऊपर वाली न्यूमरेटर से आप कॉमन निकाल लें। आपके पास कॉमन क्या निकलता है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ बाहर जा चुकी है तो यहाँ पर वन रह गया, माइनस ये सारी चीज़ बाहर जा चुकी है तो इसको मैं अप्लाई करूँगी और ये इसको लिखूँगी मैं माइनस साइन अप्लाई करने के बाद। मीन्स ये आपके पास आ गया सीकेंड थीटा और ये साइन चेंज हो चुका है इस माइनस की वजह से, वो क्या बन जाएगा प्लस टेन थीटा। और बाय में आपके पास क्या आ गया, टेन ऑफ थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। अब यहाँ पर कैंसलाइजेशन हो जाएगी, देखिए ये इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपके पास बच गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अगर आप बात करें इसकी डोमेन पर तो डोमेन में आप तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। लेकिन आप क्या नहीं पुट कर सकते, आप यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये चीज़ पुट करने से आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप जब तक तैयार नहीं करेंगे ये पेपर में आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन ये पूरी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि इसको आप लेफ्ट से राइट नहीं बना सकते, राइट से लेफ्ट नहीं बना सकते। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों के आंसर सेम है, इसलिए हम लोग उनको इक्वेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कंसीडर करें दैट इज इक्वल टू 1/, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ पर इस चीज़ को कन्वर्ट कर लें मज़ीद। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कर लें, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें 1 एज इट इज़, और नीचे वाले का आपने क्या ले लिया एलसीएम, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा माइनस 1/, साइन ऑफ थीटा। ये डबल डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा
तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ तक ये अप्लाई हो गया। उसके बाद आप क्या कर लें, इसका एलसीएम अगेन ले लें। एलसीएम लेने से आपके पास क्या चीज़ बनेगी, यहाँ से साइन ऑफ थीटा 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप माइनस को अप्लाई करने के बाद जो चीज़ लिख रहे हैं वो मैं लिखने लगी हूँ -1, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक हो गया। अब फर्दर मोर आप क्या कर सकते हैं, आप इस साइन को रिप्लेस करेंगे। इस साइन ऑफ थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा, और बाय में ये चीज़ आपके पास एज इट इज़ रहेगी साइन थीटा 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करने के बाद जो चीज़ बची है उसको अरेंज कर लिया। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। उसके बाद मैंने कॉज ऑफ थीटा कॉमन ले लिया है, ये दोनों फैक्टर्स मैंने कैंसिल कर दिए हैं। यू आर लेफ्ट विद कॉस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज पर्टिकुलर इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा। ये आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अभी इसी सेम पैटर्न पे आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सेम स्टेप पे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपके पास वही कॉट ऑफ थीटा आ गया, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन की सारी डोमेन साइन पर डिपेंड कर रही है, तो साइन में हम तमाम रियल नंबर्स की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं सवाए एन पाई। मतलब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ ले जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो वो आपके पास कुछ इस तरह से है, साइन क्यूब ऑफ 3 माइनस कॉस क्यूब ऑफ 3। अब यहाँ पर आप क्यूब का फार्मूला खोल लें, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इस माइनस की जैसे यहाँ फार्मूला में प्लस आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसका यहाँ पर रेफरेंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है आपके पास सिंपल सा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज़ कर दी, इन दोनों को मर्ज करके 1 लगा दिया, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही आपके पास क्या है, आप कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। और अगर आप डिस्कस करें इसकी डोमेन, तो डोमेन सारी साइन और कॉस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये नहीं है, न्यूमरेटर में ये चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसकी डोमेन इस क्वेश्चन की आपके पास है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप इसमें तमाम के तमाम थीटा के लिए रियल नंबर्स की वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अगर जाएं तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, या 3 अंदर ले सकते हैं या 2 अंदर ले सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी साइड हिंट दे रही है कि आपने स्क्वायर को अंदर रखना है और क्यूब को बाहर निकालना है। तो आपने स्क्वायर को अंदर रख लिया और क्यूब को बाहर, यहाँ पर आपने वही क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आपने स्टेप में +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। पहली 3 टर्म्स को आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूला क्लोज कर दिया और आखिरी 2 टर्म्स को आपने आपस में सॉल्व कर लिया, तो ये चीज़ बनी। इस चीज़ पर आपने आइडेंटिटी यूज़ की, दिस इज इक्वल्स टू 1। बेशक आप यहाँ रेफरेंस लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आप यहाँ पर जब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये आपकी राइट हैंड साइड बनेगी। और अगर आप इसकी डोमेन पर बात करें तो इसकी डोमेन सारी साइन और कॉस पर डिपेंड कर रही है, तो साइन और कॉस की डोमेन आपके पास तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं, तो आप इसमें कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने क्यूब को बाहर रखते हुए यहाँ पर फार्मूला खोल लिया है, उसी सेम स्टेप पे आइडेंटिटी को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर आपने। ठीक है, यहाँ पर आपने +2 और -2 ये वाली टर्म्स ग्रीन वाली ऐड की हैं। पहली 3 टर्म्स को आपने
कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दी है और लास्ट वाली दो टर्म्स को आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड बनी है। सारा का सारा क्वेश्चन साइन और कॉस पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा उनकी डोमेन इस पूरे क्वेश्चन की डोमेन को डिफाइन करेंगी और वो डोमेन आपके पास है थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेतहाशा दफ़ा ये पेपर का हिस्सा रह चुका है, जितनी दफ़ा इसको मर्जी इंपॉर्टेंट कह लें वो भी कम होगा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद इस स्टेप में हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर आपके पास स्केयर्स आ गए। यहाँ पर आपने स्केयर्स के फार्मूलाज खोल लिए हैं, दो टर्म्स कैंसिल हो गई, ये चीज़ बच गई। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर देखें, इस कॉस स्केयर को आपने साइन स्केयर से रिप्लेस इसलिए किया है क्योंकि राइट हैंड साइड आपको हिंट दे रही है कि साइन को आपने मेंटेन रखना है, आपने कॉस को वहाँ से वैनिश करवाना है। तो आप कॉस को क्या पुट कर लें, 1 माइनस साइन स्केयर पुट कर लें, ये माइनस और ये माइनस, -2 साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। दिस इज पर्टिकुलरली द राइट हैंड साइड। और अगर आप इसकी डोमेन देखें, दैट इज इक्वल्स टू ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन क्वेश्चन रादर देन द ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डिस्कशन की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट किए। तो जो पेपर का हिस्सा रह चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। सवाए क्वेश्चन नंबर 16 के बाकी सारे किसी न किसी पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये वाले जो आज का लेक्चर है ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जिसको फिर भी कोई मसला होगा वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।